नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। सूरज की पहली किरण, नया वर्ष, नया दिन, नया उमंगी, नया उत्साह के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जिंदगी के नया रंग, नया उमंग, नया उत्साह के साथ या भोर की पहली किरण में सवाल ये उठता है कि हम सामान्य जीवन जिए और बेहतरीन जीवन जिए, आनंद पूर्वक जीवन जिए, सुख भी हो, समृद्धि भी हो और आनंद भी हो, मुक्ति भी हो, तो क्या बात है। तो मित्रों, इसके लिए एक सरल सा सूत्र है। सुबह उठिए, खुश रहिए। सुबह उठिए, तंदुरुस्त रहिए। सुबह उठिए, सबके लिए मंगल कामना कीजिए। सुबह उठिए, दिल से जिए, दिल से बात करें और दिलो दिमाग को फ्रेश रखते हुए यदि आज आपका काम, आपने अपना काम का योजना बना लिया, योजना बनाते समय आपने यदि 10% का नियम यदि याद रखते हैं, 10% के नियम में यदि आप जीवन जीते हैं, तो मित्रों सुख भी होगा, चैन भी होगा, समृद्धि भी होगी, नींद भी होगा, मुक्ति भी होगा, आनंद भी होगा और जीवन बिंदास होगा। ये 10% का नियम क्या है मित्र? ये है कि जीवन का पहला सुबह आप 10% जीवन के यानी 24 घंटे में से 10% आप अपने स्वयं के लिए निकालिए। स्वयं की आत्मा से बात कीजिए, स्वयं के मन से बात कीजिए, स्वयं के दिल दिमाग से बात कीजिए और स्वयं के लिए पहले जीवन जिए। फिर 10% आप अपने उन मित्रों के लिए आप याद कीजिए, उनके लिए मंगल कामना कीजिए जिनसे आपकी मित्रता है। और 10% आप उन शत्रुओं के लिए भी याद कीजिए कि उनकी शत्रुता कम हो, उनकी विरोध कम हो। ईश्वर उनको सद्भावना दे, ईश्वर उनको सत्कार्य दे, ईश्वर उनके मन में सद्बुद्धि दे और उनकी शत्रुता घटे और आपकी मित्रता बढ़े। उनकी शत्रुता घटे, आपकी मित्रता बढ़े। फिर 10% आप अपने परिवारों के लिए समय दीजिए, उनकी मंगल कामना कीजिए, उनके जीवन के लिए आप शुभकामना कीजिए और जीवन का 10% अपनी कमाई शेष बचाइए मंगल कार्य के लिए। जीवन का 25% आप हिस्सा बचाइए फ्यूचर के लिए। जीवन का आप 50% हिस्सा खर्च कर दीजिए वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए। यानी कमाना भी है, बचाना भी है। कमाइए इतना कि आप ऐसा न अफसोस रह जाए कि मैं काश और मेहनत करके आज ज्यादा कुछ और कमा लिया होता। आज आपका 100% दीजिए। जितना आज का आपका कमाई होता है उसमें से आप 50% अपने परिवारों के लिए, वर्तमान के लिए, जीवन के लिए, व्यापार के लिए लगा दीजिए। 10% आज का 10% आप मंगल कार्य के लिए अलग कर दीजिए और जो बचा शेष % है भविष्य के लिए आप उसको संचय कीजिए। संचय क्या करना है? ऐसा इकट्ठा नहीं करना है, बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाना है, उसको फ्यूचर के कार्य के लिए लगा दीजिए। मित्रों, यदि आपका जीवन का कितना फीसदी लग गया? 25 और 10, 35 और 50 हो गया। अब आपका जो कुछ % बच गए 15% मित्र, ये 15% को आप ऐसा खर्च कीजिए, कभी भी खर्च कीजिए, घूमने फिरने, इधर उधर और लोगों को कुछ देने के लिए, उपहार के लिए, अपने कल की खुशी के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो अनजाने बच्चे उनके लिए, जो अनजाने लोग हैं उनके लिए, सरकार के लिए। अपने ये समझ लीजिए कि जहां जिस धरती पे हम जीते हैं उसको हम कुछ टैक्स अदा करें। जैसे पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, कोई दीनहीन है, आपदा पीड़ित है, ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करके यदि हम अपना आनंद ढूंढते हैं, यदि हम अपना खुशी देखते हैं, यदि हम अपना प्रेम देखते हैं मित्र, तो आप मान लीजिए कि आपका हर प्रत्येक दिन का सूर्योदय शानदार होगा, जीवन में उत्कर्ष होगा, जीवन में आनंद होगा और आप ईश्वर का आपने भजन किया कि नहीं किया वो एक अलग मैटर है, लेकिन प्रभु कहेगा आपने मेरा काम किया बंदा, तो आप मेरे गोदी में हो, आप मेरे साथ हो, आप सदा मैं आपके साथ रहता हूं। आपका उपासना हो गया मित्र। आपका मस्तिष्क, आपका सोच, आपके दिलो दिमाग ईश्वरीय कार्य में तल्लीन है और आपका भी कार्य हो रहा है। तो कमाइए और बचाइए, कमाइए और बचाइए। ऐसा ना हो कि आप कमा कम रहे हैं और आप खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। मसलन आपने एक दिन का कोई जन कल्याण नहीं कमाया और आप लोगों को दुख तकलीफ देने लगे। आपने एक दोस्ती नहीं कमाया और आप दुश्मनों की संख्या बढ़ाने लगे। आपने आज किसी के एक व्यक्ति का आपने मदद नहीं किया और आपने मदद के लिए हाथ फैलाते रहे, लोगों को गालियां देते रहे। आप धन की इच्छा रखते हैं और धनवानों को गाली देते रहे। आज आप चाहते हैं कि आपके साथ में आपका वर्कर बड़ी ईमानदारी से और बड़ी विश्वसनीयता से और बड़ी मेहनत से काम करे, लेकिन आप
आप क्या कर रहे हैं? आप आलसी खोरी करने में यकीन रखते हैं, आप जांगर चोरी करते हैं, आप मृदुभाषी की जगह में कटुभाषी बोलते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी तरक्की होगा, आपका उन्नति होगा। नहीं मित्र, याद रखिए, आप जो बोना शुरू करोगे वही मिलता हुआ जाएगा। तो आज का दिन में यदि आप इतना ही कर लेते हैं कि हम वही बोए जो हमको काटना है, हम वही बोले जो हमको मिलना है, हम वही धन खर्च करें जो हमको लौट के आना है। मित्र, तो इसी को बोलते हैं बोना, काटना और बचाना। बोना, काटना और बचाना, ये जिंदगी के 3 छोटे फार्मूला है। आप वही बोए जो आप चाहते हैं कल आपको बेहतरी मिले। आप वही वही लाएं, वही चीज लोगों को दें जो आपको लौट करके आने वाला है। यानी कुआं में आप चिल्लाएंगे, राम कहेंगे तो राम मिलेगा, काम कहेंगे तो काम मिलेगा, गाली दोगे तो गाली मिलेगा। ये संसार एक कुएं की तरह है, या पूरा अंतरिक्ष कुएं की तरह है, जो लौट करके वो चुंबकीय नियम से हमारी ओर आ जाता है। हम एक बार बोलते हैं और 1000 गुना बन के लौट के आता है। तो क्या बोना है, देख लीजिए। बोना वही है जो आपको पाना है, फिर काटना है और फिर बचाना है। मित्र, तो जीवन के 3 सूत्र जिंदगी में बहुत बेहतरीन आपको बना देने वाले हैं। तो गुरु जी को विदाई के साथ एक मंगल कामना कि आप जीवन में बोना, काटना और बचाना, इस फार्मूला को याद रखें और जीवन बिंदास जिए। नमस्कार, धन्यवाद।